आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों की गर्माहट दिल्ली की गर्मी से कई ज्यादा तेज है। पक्ष विपक्ष पार्टी एक दूसरे को आहत करने से जरा भी नहीं चूक रही। विपक्ष के घोषणा पत्र पर कई तरह की टिप्पणी करने के बाद भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र लिखा है, जिसकी थीम 2047 तक विकसित भारत बनाने की मोदी की गारंटी पर आधारित है। बता दें कि भाजपा ने संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी इस संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान और आधी आबादी के प्रोत्साहन के लिए काफी कुछ है। इसके अलावा संकल्प पत्र जारी करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे। तो वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक है। फ्री राशन की योजना जारी करना है। गरीब को पोषण युक्त भोजन मिले, ये सरकार की योजना है। सरकार की कोशिश है कि गरीबों की थाली संतोष युक्त हो। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में और किन मुद्दों का जिक्र किया है, चलिए जानते हैं। पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर को भी याद रखा। उन्होंने संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा, मुद्रा लोन योजना 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया। वहीं 5 लाख तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा। आयुष्मान के दायरे में ट्रांसजेंडर आएंगे। छोटे कस्बों की स्वनिधि योजना का विस्तार होगा। 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। संकल्प पत्र में गरीब से लेकर महिला को ऊंची उड़ान दिलवाने के रास्ते तक का जिक्र भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का टारगेट है कि बिजली से कमाई हो सके। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना सरकार का टारगेट है। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही है, उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से भी सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अब गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है और गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। वहीं पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी देश हित के लिए आवश्यक है। वहीं आपकी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला पत्र कहते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान हैं। सिलेंडर का दाम 300 रुपये से 1200 रुपये पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपये से 90 रुपये पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपये से 100 रुपये पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया। और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। और आज अगर आप इस जुमले पत्र को उठा के देखिए तो कहीं पर भी फार्मर्स इनकम की बात नहीं है। 10 साल में अपने वादे से मुकर गई भारतीय जनता पार्टी। आप इस जुमला पत्र को उठा के देखिए, कहीं पर भी एमएसपी के कानून की बात नहीं है। किसानों से अपने वादे को, दिए हुए वादे को मुकर गई भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता में भाजपा का रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया। क्या कुछ कहा अब। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे।
पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। ये है हकीकत, ये है असलियत। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला आरक्षण कानून का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने काफी कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। अब लगभग सभी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कौन सी सरकार जनता से किए वादे को पूरा करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।